तो जो विभूषण था ना, चलिए हम आ जाते हैं पार्ट थर्ड में। ठीक है, मैं बस पार्ट सेकेंड एंड करके इधर आई, मैं सीख गया। तो जो विभूषण था ना, उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है वो। तो वो ना चाहता है, अपने फादर की जो डायरी थी वो खोलता है। उसका दिल बहुत धक धक कर रहा था, वो आज भी रोता था। वो फाइनली उसे ओपन करता है एंड वो पढ़ता है, जिसमें ऑब्वियसली बात है कांसेस रन नहीं लिखा था। वो हैंड राइटिंग पहचान जाता है। उसमें लिखा था, मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने ये सोचा कि माफ़ करना सही होता है, बिना कुछ सज़ा दिए बस माफ़ करते जाओ, ये बहुत अच्छा होता है। मगर एक्चुअल में वो अच्छा बिल्कुल नहीं था। मुझे ये पता चला मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं सबको माफ़ करती गई। हाँ, मुझ में इतनी गलती थी कि मैं ये पता कर पाती कि कौन अच्छा और कौन बुरा। मैंने बहुत सारे बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है, मगर मैं हमेशा ये गलती करती आई कि मैंने सबको माफ़ किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं बहुत खुश थी जब मेरी शादी हुई, जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तब, जब मेरी शादी हुई तब, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब, एंड जब हमने उस बिजनेस को सक्सेसफुल किया तब। अगर आवाज़ आएगा तो इग्नोर कर देना। ठीक है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड 5 सितंबर फ्राइडे है, तो इग्नोर दैट। तो उसमें लिखा था, मैं बहुत खुश थी, हमारी कंपनी बहुत आगे नाम पे थी। हमने कभी भी ना कुछ गलत नहीं किया, हमने कभी कोई गलत का साथ नहीं दिया। हमें ने ना किसी भी ऐसे कंपनी के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा जो गलत काम करता हो। मगर पता है कि ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं जो गलत काम ना करता हो। बहुत कम छोटी छोटी कंपनियां थी जिन्हें हमने ही सहारा दिया। हम ज़्यादा लोगों के साथ ना घुल मिल करके नहीं रहा करते थे। हमारी खुद की अकेले की कंपनी थी, हमें किसी के साथ का ज़रूरत नहीं था, मगर हम साथ दे दिया करते थे, हम हाथ बढ़ा दिया करते थे। शायद यही हमारी गलती थी। मुझे पहले लगा कि क्यों मैं क्यों नहीं बुरी बनी, मगर फिर मैंने जाना कि बुरा बनना कभी मेरे लिए था ही नहीं। मगर मैंने बस एक गलती कर दी, मैंने सबको माफ़ किया बिना सज़ा के, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी, हमारी कंपनी बहुत आगे गई। फिर हमको एक बेबी हुआ, प्यारा सा हमारा विभूषण। यहाँ पर विभूषण जब पढ़ रहा था तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। फिर विंग आगे पढ़ता है, विभूषण बहुत प्यारा बच्चा है, हमने उसका बहुत ध्यान रखा, वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। सब कुछ ठीक था, कंपनी, फैमिली, फ्रेंड्स सब ठीक थे। हमारे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, सब ठीक था। मगर हम एक चीज़ भूल गए थे, क्या अच्छे अच्छे इंसान भी किसी ऐसे को अपने साथ रखते ही है जो बुरा हो। क्यों? क्योंकि उनके जो यिन और यांग रहे सब बैलेंस रहे, मगर हमने ये नहीं किया। हमारी बस यही गलती थी शायद। हाँ, हम मानते हैं हमने कभी बुरा नहीं किया, मगर हमें कोई ऐसा तो अपने साथ रखना चाहिए था जो बुरा करता हो, जिसकी वजह से हम कभी टारगेट नहीं बनते, मगर हम बन गए क्योंकि हम किसी के साथ नहीं रहते थे। विभूषण बहुत बड़ा हो चुका है, वो अब 12 बेयर्स का हो चुका है, मगर अब मुझे कुछ सच्चाई दिखने लगी है हमारी कंपनी को लेकर। हमारी कंपनी जो सबका टारगेट बन चुकी है, सारे बुरे लोगों का, और सबसे बड़ा नाम है उसमें वेन कंपनी। विभूषण का तो जैसे हार्ट ही रुक जाता है। वेन कंपनी, वही कार्ड कैमराज में जब वेन के लोग अंदर आए थे और जब बाहर गए थे, मगर उतने से एविडेंस को कोर्ट ने नहीं लिया। विंग खुद को संभालता है, खुद के हार्ट को ग्रैब करते हुए फिर आगे बढ़ता है। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमने पहले उनके बारे में जाना, मगर जब हमने जाना कि वो अच्छे लोग नहीं हैं तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि हमें नहीं करना है आपके साथ काम, मगर शायद वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। शायद हमें हाँ कह देना चाहिए था।
मगर मैं क्या करती, वो लोग कुछ ज़्यादा ही बुरे थे, छोटे मोटे बुरे होते तो मान भी लेती, मगर यहाँ तो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो तो लोगों के साथ बुरा करते थे, वो सिर्फ पैसों का घपला नहीं करते थे। सिर्फ पैसों की बात रहती ना तो शायद मान भी लेती, सिर्फ विभूषण की अच्छे फ्यूचर के लिए, मगर वो ना सच में बुरे थे। वो सबको टॉर्चर किया करते थे। उसकी फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं माना। मगर हमें क्या पता था कि हमें पहले बहुत छोटे छोटे मौके मिले, बहुत छोटे छोटे बुरे लोग आए जो अपने एम्प्लॉयज़ का ही पैसा छीन लेते थे, मगर हमने उन्हें इग्नोर किया। और अब हम एक ऐसे बुरी मुसीबत के आगे खड़े थे जहाँ पर हमने अगर हाँ बोला तो भी हम गए और ना बोला तो भी, मगर हमने ना बोलना डिसाइड किया। हमने ना बोलकर ये चाहा कि शायद हम बच जाएंगे, मगर मुझे नहीं पता था कि हम नहीं बचेंगे। हमें पॉइजन दिया गया, मगर वो क्यूर्ड हो सकता था, हमें पता था वो ठीक हो सकता था। मैंने बताया विभूषण को, आज शायद मैं नहीं बता पाऊँ, मगर मैं होप करती हूँ कि विभूषण की डायरी पढ़ रहा हूँ। जब भी वो पढ़े शायद तब पढ़े जब मैं चली जा चुकी होंगी। और यहाँ पर अपना विभूषण जो होता है बेचारा, उसका दिल, उसके हार्ट में ना पेन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले। विभूषण जो था अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ता है, तो वो पढ़ता है कि वेन कंपनी, हम उनका टारगेट बन गए जिनका हमें नहीं बनना चाहिए था। शायद छोटी कंपनी ही रहना बहुत अच्छा रहता ना, अगर छोटी नहीं तो मीडियम तो रहते, अब अपना अच्छा ज़िंदगी जी पाते। ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बराबर का रहता सब कुछ, न ज़्यादा पुअर न ज़्यादा रिच। मगर शायद हमारी यही गलती थी कि हमने सक्सेस के पीछे हम भागे। उतने अमीर होना चाहे जितना होने के बाद शायद सबका टारगेट हम बनते। और हमारी कंपनी पे नज़र पड़ी वेन कंपनी के, वेन रोहान जो कि उस कंपनी का CEO है। बहुत ही ज़्यादा क्रूर है वो, एक बैड तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं। वो बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा ही। उसके 2 बेटे हैं, वेनशाओ और वेनशु। उसका एक मैनेजर है जो उसके साथ है। वो उन दोनों बेटों का ना ध्यान रखते आया है। वो तब से वेनरोहान के साथ है जब वेंजुलियो 15 साल का था। हाँ, मैनेजर का नाम वेंजुलियो है। वो जब 15 साल का था तब से वेनरोहान के साथ है। एंड जब वो लगभग 18 ईयर्स का हुआ तब वेनरोहान के बच्चे हुए थे, वेनशु एंड उसके बाद वेनचाओ। वेंजुलियो वेनशु और वेनचाओ का बहुत ध्यान रखता है। वो हमेशा उन्हें सब चीज़ों से निकालता है। वेनचाओ और वेनशु बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। वेन कंपनी बहुत सारे क्लब संभालती है और उन क्लब्स में सिर्फ ऐसी लड़कियां नहीं होती है जो खुद से काम करती, बल्कि ऐसी भी होती है जिन्हें ज़बरदस्ती लाया जाता है, जिन्हें फोर्स किया जाता है। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कों को भी ये नहीं छोड़ते। वो इन सब चीज़ों में सबसे आगे है, मगर हम ये नहीं जानते थे। हमें नहीं पता था कि आखिर किस बुरी नज़र की नज़र हम पर पड़ चुकी है। विंग जो था उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, मगर वो आगे बढ़ता, अपने दिल को संभालते हुए वो आगे बढ़ता है। आगे लिखा था, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, और हमें पता है जल्दी वो हमें मार डालेंगे। फिर विंग बढ़ता है कि जिस दिन वो ट्रिप पे जाने वाला था उसकी डेट लिखी थी। कांसेसन ने लिखा था, आज हम फोर्स कर रहे हैं विंग को जाने के लिए, क्योंकि वेनरोहान जो है आने वाला है एक बिजनेस मीटिंग का बात करने घर पे। शायद हम सरवाइव नहीं कर पाए वो मीटिंग, शायद उसी दिन हम छोड़कर चले जाए, मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे विभूषण को कुछ हो, इसी के लिए मैंने उसे बाहर भेज दिया है। शायद ये आखिरी गुड बाय है। एंड बस यहीं पर डायरी एंड हो जाती है। विभूषण का तो दिल जैसे टूट जाता है और उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि वेनरोहान ने ऐसा किया है। वो जल्दी से जाता है, वो सारे सीक्रेट कैमरास निकालता है जो कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ पता थे। एंड वहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि वेंजुलियो ने ये सब किया है, क्योंकि वेनरोहान ने वेंजुलियो को ही कहा था। वहाँ पर आवाज़ें भी थी कि कैसे वेनरोहान ने दिया कि तुम करो, हमसे कोलैब कर लो, मगर हमारे जो कांसलन बॉसचरण विचा से सब ने मना कर दिया था उसी वक्त। तो विंग जो था वो वीडियो लेकर के कोर्ट जाता है, मगर वो जब वहाँ पर एविडेंस को देता है
वहाँ से एविडेंस गायब हो जाता है। एंड जब विभूषण वापस आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। विभूषण लगभग 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही था। वो बात करने के लायक भी नहीं था। वो ये समझ चुका था कि वो इस तरीके से तो नहीं जी सकता। एंड जब तक वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था तब तक उसकी जो वी कंपनी थी, जो कि नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। वो कंपनी ख़त्म हो जाती है। विभूषण समझ जाता है कि ये सब वेन रोहान ने किया है, ये सब उसका क्या धरा है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो हेल्पलेस था। वो अपने आप को रिकवर करता है। लगभग 1 महीने लग जाते हैं। विभूषण फिर से दौड़ सकता था, भाग सकता था, चल सकता था। वो ये ठान लेता है कि वो वैन कंपनी को बर्बाद करके रहेगा और ऐसी जितनी भी कंपनियां, वो सब कुछ बर्बाद करके रहेगा। जो जो वैन कंपनी के साथ है वो उन सबको बर्बाद कर देगा। विभूषण जो होता है फिर वापस अपने घर जाता है। सिर्फ उसके पास बस वही घर ही बच गया था, बाकी सब तो ख़त्म हो चुका था। सिर्फ बस एक घर ही उसके लिए बच गया था। तो जब विभूषण था, वो जब उसका ना हो जाता है, फिर वो थोड़ा बाहर घूमने जाता है तो उसे पार्क में ना 2 इंसान दिखते हैं। वो सामने जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की जो है, एक ज़्यादा छोटा नहीं है वो लड़का, मगर उसे अपनी गोदी में भर कर रखी है, रो रही है, उसे बचा रही है कुछ लोगों से जो उन्हें मार रहे हैं। तो विभूषण दौड़ करके वहाँ जाता है और बोलता क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो वेंचिंग थी ना, हाँ वहाँ पर वेंचिंग और वेनिंग थे। तो वेंचिंग जो थी ना, वो बोल रही थी प्लीज़ मेरे भाई को मत मारो। तो वो जो इंसान मार रहे थे वो बोल रहे थे कि अब तो तुम्हारी मदर फादर है भी नहीं, अब क्या करोगे तुम लोग। एंड विंग को ये बात सुन करके उसके खुद के मदर फादर के याद आ जाता है। तो विंग उन लोगों को बहुत मारता है, उससे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था विंग। वेंचिंग और वेनिंग को पता नहीं था वो क्या करे। विंग जो था अब 18 ईयर्स का हो गया था। वेंचिंग लगभग 16 ईयर्स की थी एंड वेनिंग लगभग 13 to 14 ईयर्स का था। नहीं, 13 to 14 ईयर्स, हाँ 13 to 14 ईयर्स का था। तो विंग जो था वो नील डाउन करता है वेंचिंग के आगे एंड बोलता है वेंचिंग, सॉरी मिस, आप ठीक हो, आप कौन हो। तो वेंचिंग जो होती है वो बोलती मेरा नाम वेंचिंग है एंड ये मेरा भाई वेनिंग है। तो विंग का तो खून खौल जाता है। वेन तो विंग बोलता है क्या तुम वेन फैमिली से हो। तो वेंचिंग बोलती है हाँ, मेरे फादर और वेन रोहान वो दोनों ब्रदर्स थे, मगर मेरे मदर फादर वेन रोहान ने उन्हें ख़त्म कर दिया, उन्हें फंसा दिया। पता नहीं उसने किससे तो पंगा लिया था एंड उन्हें फंसा दिया, वो हमें छोड़कर चले गए। तो विंग बता तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। तो विंग जो होता है वो वेंचिंग और वेनिंग को लेके चल जाता है। वेनिंग बेचारा डरा हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि शुरू से ही वेनिंग को वेंचा और वेंशु बुली किया करते थे। क्या आवाज़ था? हाँ व्हाटएवर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरे को कुछ आवाज़ आया तो थोड़ा सा डर लग जाता है। सब सो रहे हैं इसीलिए बस थोड़ा सा डर लगता है। तो जो विंग था ना, वो उन्हें बैठाता है एंड बोलता है बताना चाहोगी सब कुछ। तो बंशी बोलती है हाँ, मेरे मदर फादर जो थे वो वेन रोहान, मेरे फादर जो थे वो वेन रोहान के ब्रदर थे। वेन रोहान मेरा अंकल है। वेनिंग को वेंशा और वेंशु बचपन से बुली करते आ रहे हैं। मेरे फादर उतने सक्सेसफुल नहीं थे, इसी के लिए उन्हें हमेशा नीचे दिखाया जाता था। तो विंग बोलता अच्छा, तो तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। तो वेंचिंग बोलती हाँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं उनकी तरह कभी हो भी नहीं सकती हूँ। तो विंग बोलता है बदला लेना चाहती हो। तो वेंचिंग बोलती लेना तो चाहती हूँ, मगर मैं हेल्पलेस हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैं भाग गई, वरना मुझे भी वो किसी बार में फेंक देते और मेरे भाई को। तो विंग बोलता डोंट वरी, तुम आज के बाद मेरे साथ रहने वाली हो। हाँ मुझे पता है,
मेरे पास कुछ काम नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वेंचिंग बोलती क्या मतलब? तो विंग बताया चलो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी कहानी। वेन रोहान ने मेरे मदर फादर को मार दिया एंड मेरी कैरानी को भी। मेरे मदर फादर की जो कंपनी थी उसे बैंकरप्ट कर दिया गया, मगर मेरे मदर फादर और मेरी ग्रैनी ने मेरे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ रखे हैं, बहुत सारे, मतलब कि लगभग बिलियन से भी ज़्यादा, ट्रिलियन। तो वेंची बोलती वाह ये तो बहुत सारे हैं। तो मैं बता हाँ बहुत सारे हैं, और मैं इसे ही यूज़ करूँगा उस वेन रोहान को बर्बाद करने के लिए। तो वेंची बोलती मगर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? तो विंग बता क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तुम बहुत कुछ जानती होगी, आखिर तुम उस घर में जो रही हो, चाहे जितना भी उन्होंने तुम्हें बुली किया हो, मगर तुम उनका बहुत सारा राज जानती हो। तो वेंची बोलती हाँ जानती तो हूँ। तो विंग बता कोई ज़रूरत नहीं है अभी बताने की, तुम पहले वक्त लो, तुम मुझ पर यकीन करो, तुम्हें अगर मैं सही लगूँ तो ही तुम बता सकती हो, मगर याद रखना अगर तुम मेरी मदद करो या ना करो मैं तो बदला लेकर रहूँगा। एंड ये बोल करके विंग एक गहरी सांस लेता है एंड बोलता है फ़िलहाल के लिए तुम पहले बड़ी हो जाओ, तुम अब तक 18 ईयर्स की नहीं हुई हो एंड तुम्हारा भाई भी। तुम्हारा भाई कितने ईयर्स का है? तो विंचिंग बोलती ये मैं 17 ईयर्स की हूँ एंड विनिंग जो है वो 15.5 का है। तो विंग बोलता है 15.5 यानी कि लगभग 3 साल। तुम्हारे भाई को भी एडल्ट होना पड़ेगा, चलो 4 साल का वक्त लेते हैं एंड सारी प्लानिंग करते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे भी खुद को मजबूत करना है, क्योंकि ऐसे रहूँगा तो नहीं चलेगा। मिंचिंग तुम्हें भी लड़ाई सीखनी पड़ेगी, मुझे भी एंड वेनिंग को भी। वेनिंग एंड तुम पढ़ाई भी करने वाले हो, मैं तो अडल्ट हो चुका हूँ, मेरा तो 18 ईयर्स का हो चुका हूँ मैं, मेरे लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है। एंड पढ़ाई का खर्चा जो मेरे माँ बाबा एंड मेरी ग्रैनी मेरे लिए छोड़ गए हैं उतना काफ़ी रहेगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंचिंग बोलती मगर विभूषण। तो विंग बता ज़्यादा मत सोचो, 4 साल है, 4 साल के अंदर अंदर इतने ताकतवर बनना है, इतना ज़्यादा ही शातिर बनना है, हमें स्पाई बनना है। तो विंचिंग बोलती मैं रेडी हूँ, मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती जो उन्होंने मेरे बाबा के साथ किया और जो आज तक वो वेन के साथ करते आए हैं। तो विंग बता अच्छी बात है, तुम्हें उन्हें माफ़ करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बदला लेना ज़रूरी है। एक बात तो मैं सीख गया हूँ, मेरी माँ बाबा और ग्रैनी मरते मरते मुझे बस एक बात सिखा गए, कभी भी बिना पनिशमेंट दिए माफ़ मत करना। अगर माफ़ करना ही है तो उन्हें उससे पहले पनिशमेंट दो, और उसने तो कोई गलती की ही नहीं, उसने तो जानबूझकर ये सब किया है, तो उसे बर्बाद करना तो बनता है ना। चलो अब जल्दी से सारे काम शुरू करते हैं। तो वेंचिंग और वेनिंग जो होता है, सबसे पहले विंग उन दोनों को सेम कॉलेज में डाल देता है। वेनिंग का कुछ क्लासेस स्किप करके उसको वेंचिंग का साथ ही रख देता है। वेंचिंग लगभग 1.5 साल तक पढ़ने वाली थी कॉलेज में जो थे वो लोग पढ़ने वाले थे एक सीक्रेट कॉलेज में, जहाँ पर बहुत सारी ही बिजनेस की बातें हुआ करती थी, मतलब बिजनेस रिलेटेड सारी बातें, कंप्यूटर एंड सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ बताया जाता था कि कैसे कंप्यूटर को ठीक करना है। और विंग जो था वो सीक्रेटली ये जान रहा था कि हैकिंग एंड ऑल थिंग्स, वो ये सब जान रहा था कि ये सब कैसे करते हैं। एंड जब 1.5 साल पूरा होता है तो विंग भी अपना सीक्रेटली पढ़ाई कर रहा था हैकिंग एंड ऑल का। जब 1.5 साल पूरा होता है तो वो दोनों आते हैं अपनी डिग्री लेकर के, वो दोनों टॉप किए थे। तो विंग बोलता है अच्छी बात है, क्योंकि टॉप किए थे तो उन्हें भी उस तरफ से भी पैसा मिला था, क्योंकि वो हमेशा बहुत ज़्यादा ही अच्छे आते थे हर चीज़ों में। तो विंग बोलता है चलो अब 1.5 साल तो यहाँ चला गया, अब 3 साल अब चलते हैं हम अपनी प्रैक्टिस करने। तो विंग जो होता है उन्हें लेकर के जाता है, असैसिन की ट्रेनिंग होती है उनके, वो 1 साल के लिए असैसिन का ट्रेनिंग करते हैं, असैसिन जो होते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं स्पाई ट्रेनिंग करने की, स्पाई कैसे किया जाता है, सीक्रेट कैमरास कहाँ होते हैं, वो ऐसे जो कपड़े होते हैं वो खुद से डिज़ाइन करना, खुद से सिलना सीख जाते हैं।
कि ऐसे कपड़े सिलना है, ऐसे कपड़े बनाना है, ऐसे कैमरास कहाँ छुपाने हैं, सारी चीज़ें वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बना लेते हैं कि अगर एक पेन भी है ना तो उसमें भी बहुत ख़तरनाक हथियार है, पेन के अंदर सिरिंज भी रख सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर्स करने, हैकिंग, जो कि विंग सीख चुका था, तो विंग उनको सिखाता है। वेन्निंग को थोड़ा वक्त लग रहा था मगर उसे सब कुछ बता दिया जाता है। वो कोड वर्ड भी सीख गए थे, उन्होंने कोड वर्ड बहुत अच्छे से बना लिया था कि किस इशारे का मतलब क्या होता है। एंड ऐसे ही वक्त बीतता है। 3.5 साल हो गए थे, अब 6 महीने बचे थे। अब 6 महीने में ये सारा पता लगाना था कि वो लोग कहाँ, कैसे, कब जाते हैं, कितने वक्त और किसके साथ जाते हैं। तो वो जो होते हैं ना, वेजिगा और वेन्निंग और ये वुशान सब लग जाते हैं, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, सब पता करने लगते हैं वेंजुलियो, वेनशाओ, वेनरूहान, वेनशु सब के बारे में। वेन कंपनी में घुस जाता है वेन्निंग। अपने एक दोस्त की मदद से वो थोड़ा बहुत डाटा तो इकट्ठा कर ही लेता है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, वेन्निंग जानता था कि वो अपने कॉन्टैक्ट को कैसे छुपा सकता है, तो ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था कि उसने कब उस दोस्त को कॉन्टैक्ट किया था। इसी के लिए वेन्निंग जो था वो थोड़ा सा दिमाग से ढीला था शुरू में, मगर जब से वो विंग के साथ आया है तब से उसका दिमाग बहुत शातिर हो चुका है। और विंग जो था सबका लीडर था। विंग हर चीज़ों में बहुत अच्छा था, लड़ाई, कैसे किसी को नॉकआउट करना है, सब कुछ। उसने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की थी, बहुत सारी ट्रेनिंग में यह भी था कि कैसे एक ड्रंक इंसान का एक्टिंग करना है, कैसे ऐसा रिएक्ट करना है, कैसे सेडेक्टिंग वे, सब कुछ उसने सीख रखा था क्योंकि ये सब काम आने वाला था बहुत ज़्यादा। विंग तैयार था सब कुछ। एंड अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जो कि मैंने दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि विवोशान अपने स्टूडियो में बैठा अपने कंप्यूटर में लगा है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, विवोशान अपने कंप्यूटर में लगा था। वो वीआईपी कार्ड का कॉपी बना रहा था एक बार की, जो बार लैंड कंपनी में आता है। अब स्टोरी में मज़ा आने लगा है तो लैंड वांशी भी तो आएगा ना। तो जो लैंड कंपनी है ना, वो बार वो संभालते हैं, वहाँ पर सब अपनी मर्जी से काम करते, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। मगर क्योंकि वेनरूहान भी उनकी कंपनी में कहीं ना कहीं बस 1-2% हिस्सा है, इसी के लिए वो उन्हें वेनशाओ और वेनशु को आने देते हैं। वेंजुलियो हमेशा उनके साथ रहता था। तो विवोशान जो होता है ना, वो यहाँ पर एक फेक वीआईपी कार्ड बना रहा था। उसने एक लड़की का कार्ड जो था वो ले लिया था। उसकी एक फ्रेंड थी, वेंचिंग और वेनिंग की एक कॉलेज की फ्रेंड, तो उसने मदद किया था। वेंचिंग और वेनिंग ने झूठ कहा था कि उन्हें बहुत जाने का मन है एंड ऑल, ऐसी ऐसी बातें बनाकर उस लड़की को बातों में फंसा लिया था। तो उस लड़की ने दे दिया था अपना कार्ड। तो अब विंग को ये करना था कि उसमें नाम चेंज करना था, जेंडर चेंज करना था एंड सारा बैकग्राउंड। तो विंग ना वही कर रहा था। यहाँ पर वेनिंग तैयार था कि कब वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेगा। एंड वेंचिंग जो थी वो ये तैयार थी कि कभी भी कुछ होगा तो विंग को वो सिग्नल भेज सकती है। तीनों अपने अपने जगह पर थे। विवोशान जो था अपने स्टूडियो में वर्क कर रहा था, ज़्यादा वक्त नहीं था, उसे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। वेंचिंग पहले ड्रेसेस लेके आ चुकी थी क्योंकि वो बार है तो वहाँ पर उसे थोड़ी रिवीलिंग एंड बहुत ज़्यादा अजीब से ड्रेस पहन के जाने होंगे। इसी के लिए विंग ने ये सब सीख लिया था। विंग को अब अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था क्योंकि वो उसका काम बन चुका था, बदला का एक बहाना बन चुका था। इसी के लिए तो वेंचिंग जो होती वो आकर के बोलती, विभूषण मैं ले आई हूँ ड्रेस, सारी चीज़ें तैयार हैं, सब कुछ। तो विंग बोलता अच्छी बात है, वहीं रख दो, बाकी का काम मैं कर लूँगा। फेक वीआईपी कार्ड भी तैयार है। रियल ऐसे है क्योंकि ये वीआईपी कार्ड तो रियल है, मगर फेक ऐसे है क्योंकि यहाँ पे नाम और सब कुछ चेंज है। फाइनली हमारी
रिवेंज का पहला स्टेप शुरू होने वाला है, पहला स्टेप। एंड विभूषण जो था वो फाइनली क्लोथ्स को अपना चेंज कर लेता है, इनविटेशन कार्ड हाथ में ले लेता है, अपनी चाल, अपनी ढंग को, अपनी बातों की कठोरता को भी बदल लेता है। उसके बाद अब बस लचीले से थे, उसका बदन भी लचीला सा था, एक सेक्सी सा फिगर था विभूषण का, बहुत सुंदर। वैसे विभूषण सुंदर तो बहुत था ही ऑलरेडी से। विंग के बाल ना थोड़े से बड़े थे, ज्यादा बड़े नहीं मगर थोड़े बड़े थे, जो विभूषण पे बहुत सूट करते थे। तो विंग जो होता है वो बोलता है मैं रेडी हूँ जाने के लिए। तो वेनिंग बोलता है मैं रेडी हूँ हैक करने के लिए। वेजिंग बोलती डोंट वरी, मैं वहाँ पर एक वेट्रेस बन के हूँ, और तुम तो जानते ही हो मेरा फेस तुमने कितना अच्छे से चेंज किया है। तो विंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। तो वेजिंग बोलती तो जैसे ही कुछ गड़बड़ होती मैं तुम्हें सिग्नल दे दूँगी, तुम बाहर निकल जाना। मैं वहाँ पे शेफ़ हूँ, और तुम जानते हो चाहे जो भी जगह रहे, किचन में हमेशा पीछे का डोर तो होता ही है। तो विंग बताया चलो अच्छी बात है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब हम अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर रिवेंज। एंड ये बोल कर कि विंग तैयार हो जाता है। विंग अपने चाल ढाल को बदल लेता है, एंड विंग थोड़ा सा मेकअप कर लेता है। उसने एक थिन जो था टी शर्ट पहन रखा था, एंड नीचे पर पैंट्स, एंड ऊपर पे ओवरकोट ले रखा था, एंड उसके बाल जो थे उसे थोड़ा खोल रखा था। वो बहुत सुंदर लग रहा था, लड़की से भी ज़्यादा सुंदर। विंग जाता है एंट्रेंस की तरफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मुझे मज़ा आ रहा है जहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ उस पार्ट को। लाइक सीरियसली दिस इज़ द बेस्ट सीन, मतलब जहाँ पे मैं स्टॉप कर सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में मिलेंगे। ये पार्ट 3 था। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और गेस भी करना कि विभूषण आखिर लान जी से मिलेगा कैसे, लान जी कैसा होगा, क्या होगा आगे, गेस कर लेना, मज़ा आएगा। ठीक है, सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।